लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर। क्वेश्चन लिखिएगा जरूर। एक्सप्लेन व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर and anions are larger and anions are larger than their parent neutral parent atoms। ठीक है, न्यूट्रल एटम भी कह सकते हो, वही होता है जो न्यूट्रल है वही पेरेंट्स एटम होता है। ठीक है, चलिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो मेरे ख्याल से आपको जो स्टेटमेंट लिखा है वो समझ तो आ रहा होगा कि कैटायंस छोटे हैं, एनायंस क्या हैं, बड़े होते हैं। और पेरेंट्स एटम से या फिर न्यूट्रल एटम से। सपोज दैट मैंने लिया एग्जांपल सोडियम का। ठीक, सोडियम की अगर आप बात करो तो 2, 8 और 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये क्या है, ये पेरेंट एटम है या फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है। यही बात है, सही बात है। अब सोडियम एक मेटल है तो ये एनायंस बनाएगा नहीं, ये बनाता क्या है, कैटायंस, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं जिसके कारण ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सारी ये हरकतें करता है। कर देगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपना रिमूव करेगा जिसके कारण इसके ऊपर सोडियम प्लस चार्ज आएगा और होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो जाएगा। अगर बात करें इसका, अगर जो रिंग डायग्राम आप बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अगली वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका अगर बनाए सिमिलरली सारा काम वही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 ना, सोडियम प्लस, ये आपका फिगर रहेगा। जरा दोनों को ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल आपका एटम है और ये कैटायन है। कैटायन की साइज जो न्यूट्रल एटम है उससे छोटी हो रही है। छोटी क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है। सही बात है, नंबर ऑफ शेल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपकी जो भी न्यूट्रल एटम रहता है उससे कैटायन की साइज छोटी होती है। आप बता सकते हो कि कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम से छोटी इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल उसके डिक्रीज हो जाते हैं। अगर यही दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन की, एक कैटायन का एग्जांपल लिए तो एक एनायन का भी समझ लेते हैं। क्लोरीन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर जरा बताना, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8 और 7 और इलेक्ट्रॉन इसने आउटर मोस्ट सेल में लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण देखो शेल्स तो इसमें सेम ही रहेंगी, इसमें शेल सेम ही है। जैसे हो गया आपका ये क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें और 7 इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अगर यही काम इसमें देखोगे तो जो भी आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, शेल्स रहेगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 7 है, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हो जाएंगे। टोटल अगर देखोगे 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। जब 18 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो एक अगला इलेक्ट्रॉन आया उस पर ज्यादा बना नहीं पाएगा,
जिसके कारण इसकी साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट? ऐसे रफली इसको बना लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। रफली बना लीजिए, स्टेटमेंट लिखवाते हैं फिर। हो गया? लिखिए इसमें, कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स due to which effective nuclear charge increases effective nuclear charge increases, full stop. The electron of the outermost cell, the electron of the outermost cell are attracted towards the nucleus by greater force full stop. The radii of cation decreases. सही बात है, इधर ध्यान दो। ये सोडियम है, इसके पास टोटल 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से आपस में अट्रैक्ट तो कर ही लेगा। जब अट्रैक्ट उसको इजीली कर लेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और जब चार्ज ज्यादा होगा तो कैटायन की साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगले हेडिंग पैरा चेंज करके लिखो। आयंस आर फॉर्म्ड बाय gaining of electron due to which अच्छा बताना क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, लिखिए ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases the proton, full stop करके, the proton attract the electron by lesser force of attraction which results increasing the size of anion, increasing the size of anion. Next question.